चिल्लाई हो ना कि मेरे गले में, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं है। धोखा 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 इसी को बोलते हैं। छोटा बच्चा स्कूटी चला रहा है और आज तक मुझसे नहीं हो। देख रहे हो किधर घुस के मुझे ढूंढना पड़ा। एवरीवन, दिस इज माय टुडेज आउटफिट। इसको मैं आयरन करके मस्त मस्त तरीके से रख चुकी हूँ। जस्ट इसको मैं पहनूंगी एंड मेरा ब्लैक वाला दुपट्टा नहीं मिल रहा है जिसको कि मैं इसके साथ पेयर करती हूँ। ऐसे ये विदाउट दुपट्टा भी चलता है बिकॉज दिस इज़ लाइक वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ। वो फ्रॉक बहुत मस्त सा होता है ना, मतलब काफ़ी प्रिटी लगता है। इसको आप इंडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वेस्टर्न में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ टू गुड। तो पहनते हैं, फटाफट से रेडी शेडी होते हैं। ओके ना? तो क्यूटीज आउटफिट इज डन एंड लिटरली ये आउटफिट ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जिस टाइप से सब लोग डिस्परेशन में चल रहे ना, उसी तरीके से मेरा फेवरेट आजकल फेवरेट होने लगा है। मतलब कौन से युग में हम लोग जी रहे हैं यार, जहाँ से हम लोग उल्टा पुल्टा चीज़ करके उल्टा चीज़ बोल के भी इतने खुश हो जाते हैं। और मतलब मुझे तो लग रहा है मेरे खून में उल्टा पुल्टा चीज़ घुस चुका है। रेडी होते हैं यार, इतने बकैती का टाइम नहीं है। मतलब कितना बकवास करती हूँ मैं। उफ। तो क्यूटीज आई एम डन एंड नाउ इट्स माई परफ्यूम टाइम। एक्चुअली इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी सॉफ्ट, काफ़ी फ्लोरल काइंड ऑफ खुशबू है इसकी। हाँ, गले में मैं पहनने वाली थी एक प्यारा सा पेंडेंट, बट मैं नहीं पहनी हूँ। लेकिन मैं कानों में एक छोटी सी ईयरिंग्स तो डाल सकती हूँ यार, बिकॉज पेंडेंट मतलब थोड़ा सा सोच रही थी कि पता नहीं थोड़ा ओवर लगेगा क्या। ऐसे तो पहले मैं सोची कि चेन डाल लेती हूँ गोल्डन कलर का एक पतला सा, फिर मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। अब मैं ईयरिंग ढूंढ रही हूँ, तो मिल जाओ सैमसंग भाई। देख रहे हो किधर घुस के मुझे ढूंढना पड़ रहा है। सर ऐसे करके यार मिल जाओ। अगर इयररिंग्स नहीं भी पहनूँ, पता है गले में मैं चेन नहीं पहन रही ना, बिकॉज मुझे गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रखा था, इसीलिए। तो गले में अगर नहीं पहनना है तो ऑब्वियसली कानों में इयररिंग्स डाल लेते हैं। मे बी नीचे वाले में होगा, या ये गोल्डन वाला छोटा सा पहन लेते हैं, या फिर एक नहीं, ये स्माइली नहीं पहनना है। देख रहे हो इसी सब चीज़ों में ना हम लड़कियों को लेट होता है और सबको लगता है ना कि हम कितना मेकअप कर रहे हैं। हाँ, ये वाला पहन लेती हूँ, बहुत सिंपल सा है, 1 स्टोन। जाने के लिए तो एक्चुअली मैं रेडी हो गई, बट अभी तक मैंने घर से परमिशन नहीं लिया है। घर से निकलने से पहले परमिशन लेना पड़ता है। हाँ, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। लुकिंग गुड। बस पता है गर्मी की वजह से स्किन का जो हाल हुआ है, और एसी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है। मैं एसी में कंटिन्यू काफ़ी टाइम तक नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं एसी में बिल्कुल नहीं रहती हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक वाला मीटर लगा है, क्या खतरनाक बिल उठाता है कि मैं अपना रिंग लाइट तक नहीं चलाती हूँ। गरीबी देख रहे हो, बहुत गरीबी है भाई साहब, बहुत गरीबी है। उफ। चलिए, नाउ आई एम डन। जुल्फों को अगर कान में ऐसे करेंगे तो यहाँ वाला ये ईयरिंग दिख जाएगा। बाकी 2 में रहने देते यार, कितना पहनना है। या लुकिंग गुड। चलो जल्दी से हील्स निकालते हैं और फिर निकलते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं। वैसे ये वाला गेट रेडी मैंने शूट किया है, शॉर्ट्स में डाल दूंगी। तो बाहर निकल के तब मिलते हैं। बाय बाय गाइस, आई एम गोइंग। और ये जो बाहर की छत्र छाया वाली धूप है ना, आय हाय, मेरे दिल को जला डाला है। बहुत तेज़ धूप है। हाँ, बट लग रहा है ना अच्छा, मस्त मस्त सा मेकअप। अरे तरीके तक छोटा बच्चा स्कूटी चला रहा है और आज तक मुझसे नहीं हो। चलो निकलते हैं। सो गाइस, टुडे अगेन आई एम इन बस। मतलब मज़ा आता है यार गाइस, इतने मोहब्बत के साथ जो मैं मेकअप की थी ना, ये जो सूरज जनाब जो है ना, उन्होंने पूरा मेरा मेकअप ऐसे ड्रैग कर दिया यार। वैसे भी गांधी मैदान में जाने लायक नहीं है, बिकॉज इतना तेज़ धूप है, तो कहीं और जाने का प्लान कर रहे हो। तो
यहाँ से गांधी मैदान का नज़ारा देखते हुए ये मस्त सूरज क्या बवाल हसीन लग रहा था यार। और यहाँ से मैं बस की सफ़र करते हुए चल पड़ी हूँ अपनी डेस्टिनी की तरफ, जो कि मुझे जाना था सबसे पहले पेट पूजा करने को, बिकॉज बहुत दिन हुए थे मैं बाहर का कुछ खाई नहीं थी। सो इट वाज अ पटियाला कबाब समथिंग लाइक दैट, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर हमने नान ऑर्डर करा, बटर चिकन, एंड ये भी बहुत ज़्यादा यम था। तो मैं तो मतलब टूट पड़ी थी खाने पर, मुझे इतना ज़्यादा मस्त, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था कि वाओ वाओ वाओ। उसके बाद फिर ड्रिंक में मैं ये कॉकटेल ली थी, इट वाज समथिंग लाइक, पता नहीं क्या नाम था, बट जो भी था अच्छा लग रहा था, अच्छा टेस्ट दे। एंड फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं निकल पड़ी मेला की तरफ, जो कि गांधी मैदान में लगा हुआ था, और 5 बजे के बाद ही इसका ओपनिंग हुआ था। राइट नाउ आई एम इन गांधी मैदान। यस, बोलते रह गए भाया। यस, और कुछ नहीं बोल सकते थे, कुछ और भी, मगर उनके मुँह से सिर्फ यस ही निकला है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे है पटना डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है। लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इससे भी ज़्यादा भीड़ सैटरडे संडे को होता है। लेट्स गो, चलो अंदर चलते हैं। बहुत दिन से प्लानिंग था मेरा। ये प्यारे प्यारे मस्त मस्त नज़ारे देख के ना मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी कि मैं जल्दी से अंदर एंट्री करूँ और जल्दी से अंदर जाऊँ। यार टिकट काउंटर पे इतना ज़्यादा क्राउड है, समझ में ही नहीं आ रहा है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बाप रे, सबसे ज़्यादा मतलब टेंशन मुझे भीड़ देख के हो रही थी। और यहाँ पे टिकट काउंटर के बाहर में भी इतना ज़्यादा क्राउड था कि मत ही पूछो। एक्चुअल में तुरंत एकदम ताज़ा मेला जो था वो खुला हुआ था, इसलिए लोग इतनी ज़्यादा भीड़ बनाए हुए थे। और 5 बजे के बाद भाई साहब ओपन करना बनता भी है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रह रहा था। और यहाँ मेरे को टिकट मिल गया। एंट्री टिकट सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ पर पर्सन है। ये तो इतना खतरनाक भूल-भुलैया बनाया कि मैं क्या ही बताऊँ। लुकिंग ग्रेट। यहाँ से एंट्री करते वक्त हम लोग मतलब आई वॉज सो एक्साइटेड कि जल्दी जल्दी अंदर जाऊँगी, बिकॉज इस पर बहुत नए नए टाइप के झूले आए हुए हैं ना। तो मेरे अंदर से ऐसा हो रहा था कि वाह चलते जल्दी। हाँ भाई साहब, एंट्री टिकट का मैं बात कर रही थी, तो 20 रुपीज़ है एंट्री। तो जिस तरीके से एंट्री टिकट 20 रुपीज़ है ना, तो ये लोग पता है क्या सोचे होंगे, आ जाओ मुफ्त में आ जाओ, फिर अंदर आओ, हम लोग तुम्हें ऐसा लूटेंगे ऐसा लूटेंगे ऐसा लूटेंगे, तुम लोग सोच में पड़ जाओगे। बिकॉज पहले लॉकडाउन से पहले जब डिज्नीलैंड लगता था तो उस टाइम 40 रुपीज़ पर झूला टिकट था, और ये लॉकडाउन के बाद पहली बार ये लगा है, तो इससे थोड़ा सा लग रहा था ना कि हाई इन लोगों ने रेंज कर दिया है। बाहर में भी देखो कितना ज़्यादा है, बाप रे। मैं तो मतलब यही सोच रही थी कि यार इतने लोग रोज़ आते हैं या बस उसी दिन आए थे। बट सैटरडे और संडे को इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि बाहर निकलोगे ना आप लोग, तो आप लोग को ना ऑटो मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा। और अब मैं यहाँ पे एंट्री कर चुकी हूँ डिज्नीलैंड में। चटपटाते हुए यहाँ पे मिलता है अचार, इधर मिलता है कुछ कपड़े, यहाँ जूतियाँ यार बड़ा मस्त मस्त है। गाइस यहाँ ना टैटू भी बन रहा है। फिलहाल मेरा प्लानिंग हो रहा है ये करने का। पता है मैं ना बहुत 30 मार खान बनती हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे हर काम हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे शूटिंग गन पे आ गई हूँ, और मैं एकदम अपनी दोस्त से पूछ रही थी कि यार बताओ किस पे निशाना लगाऊँ। एक्चुअली मैं पहले जिस बलून को उसने बोला उस पर मैंने निशाना लगा दिया था, बट यार वो उस चीज़ को रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब बेस्ट फ्रेंड में यही होता है कि भाई साहब तुम कुछ अच्छा करो तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बट हाँ तुम अगर कुछ मिस करो, तुम अगर कुछ बुरा करो, तो मैं एकदम रिकॉर्ड करने के लिए ऑलवेज रेडी। तो ऐसे ही होते रहते हैं। तो इसी टाइप से मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद मेरा एक भी निशाना नहीं लगा है ना, आई वाज लाइक बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी मैं। जिसको घूमने के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एंड मेरे को इसके अंदर जाना है। गाइस फाइनली आई एम हियर। लाइक ये मछली वाला जो है ना, इसमें तो मुझे जाना ही जाना था फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग कि कब जाऊँगी मैं। फाइनली वो दिन आ गया है, शाम आ गई है। एक्चुअली दिन नहीं चल रहा है, वेदर भी सही है, मतलब अच्छा है, घूमने लायक है। बादल बहुत मस्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा मे बी। या तो अंदर जाने का मेरी दोस्त आई हुई है टिकट लाने के लिए। मैंने हर जगह टिकट के लिए उसी को घुसा रखा है, बिकॉज इतनी गर्मी में मुझसे हिम्मत नहीं हो रही है यार। या लेट्स गो गाइस, लेट्स एंटर। ए जैसा था वैसा तो नहीं लग रहा है गाइस। एक्चुअली मैंने सारे वीडियोस में देखे थे तो ऊपर से था फिश टैंक फुल ऑन ऊपर से था, बट यहाँ पे सिर्फ साइड में दिख रहा है यार, ऐसे एक्वेरियम टाइप का। So this is not that much exciting thing. मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ मुझे वो वाला चाहिए। गाइस धोखा इसी को बोलते हैं। मतलब मैं क्या सोच, पता है जहाँ एसी है ना, बस वहाँ खड़े हो जाओ
क्या मस्त ठंडे ठंडे हो जाओगे। लेकिन ये धोखा है, हमने वीडियो में देखा था पूरा ऊपर से लेके मतलब ऐसा लग रहा है कि पानी के टैंक के अंदर हम लोग घुस गए हैं। बट यार ये तो अखंड धोखा बनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल टूटा। क्या सोच के आए थे और क्या देखने को मिल रहा है इन सब में, तब भी ये थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है। मैं उतनी देर से गाली दे रही थी इन लोगों को, बट रियल थिंग इज हियर। मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग ओनली दिस थिंग, बट ये उधर नहीं था और सीरियसली मैं इसे गाली बक रही थी इतनी देर से। इतनी अंदर छुपा के रखने की क्या जरूरत थी? पहले आप इतना गाली सुनो और उसके बाद फिर ऐसे करो। उसका सब में टकराते भी रहो। हमें मिल चुका है बट यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ सब फिश एक दूसरे में जा सकती है। आ जाओ अंदर आ जाओ, चलते देखते चलते। इधर देखते व्हाइट वाला फिश वो नहीं, वो नीचे में है, वो पता। देखो भाई साहब, नज़ारा अंदर का बहुत ही मस्त था, लेकिन मुझे नज़ारे से ज़्यादा लोगों की खोपड़ियाँ दिख रही थी। बिकॉज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्यों मेरे टाइम पे ऐसा क्यों होता है। सैटरडे संडे का प्लानिंग मैं बहुत दिन से कैंसिल कर रही थी। मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडे संडे मेरी दोस्त भी फ्री रहती है, मैं भी फ्री रहती हूँ, तो हम लोग प्लान करते हैं कि सैटरडे संडे को ही चलते। बट यार मैं इसीलिए प्लान कर रही थी कि सैटरडे संडे नहीं जाएंगे बिकॉज उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बट हम लोग मंडे को गए, बट उसके बावजूद भी यार इतना ज़्यादा भीड़ था। लुक एट दिस फिश, मतलब आई वाज शॉक कि ये क्या है, क्यों है। बट थोड़ी सी अजीब भी लग रही थी, अजीब लग रही थी, क्या ही बोलूँ मैं। भीड़, ऊपर से ये गर्मी, ऊपर से ये प्यारे प्यारे मछली। पता है मुझे हंसी क्यों आ रही है? उधर गाली देने आ रही थी कि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, यहाँ मिला यार। पता है फ़िश के कलेक्शन बहुत ही मस्त मस्त से यहाँ पे आए हुए थे और फ़िश एंट्री का टिकट भी 100 रुपीज़ है पर पर्सन। बट यार वैसा कुछ मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मतलब आप बहुत ज़्यादा भीड़म बाहर कर ले रहे हो, अंदर में लोग उतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग बाहर आ गए। एक्चुअल में देखो अंदर आके उतना कुछ खास नहीं लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्राउड। बहुत ज़्यादा क्राउड है अच्छी चीज़ें बट क्राउड बहुत ज़्यादा है। नाउ आई एम इन डिज्नीलैंड फेयर। यहाँ पे झूला वूला वाला जो सेक्शन है ना, आई एम हेयर। और मैं सोच रही हूँ कि एक आध झूला ट्राई किया जाए, बट मैं सबसे ज़्यादा हाइट वाले झूले को ट्राई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी हालत बिगड़ जाती है। बट मस्त मस्त झूले हैं यार। फिश घर से निकलने के बाद बाहर का ये नज़ारा जो था बहुत ही जानलेवा लग रहा था मुझे, क्योंकि यार इतने भीड़ की मुझे आदत नहीं है। मैं घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ और मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार प्लीज़ मेरे को ज़्यादा भीड़ ना मिले, क्योंकि मैं थोड़ा सा अकबका जाती हूँ अंदर से, मुझे बिल्कुल ऐसा पसंद नहीं आता है। मतलब सोच रही हूँ मैं कि इस पर झूला जाए। ब्रेक डांस किधर से एंट्री? ब्रेक डांस एक्साइटिंग फॉर दिस गाइस। पता है इस पे झूलने के लिए ना जिगरा चाहिए, जो कि मुझ में बिल्कुल नहीं है। जुल्फे देखो, मतलब गजब था यार, मज़ा आया। उतना भी डरावना नहीं होता है और उतना भी मतलब इजी नहीं होता है, दोनों मिक्स है, मस्त मज़ा आया। ये बहुत ज़्यादा वायरल कुल्फ़ी जो है वो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, लाइक इंस्टाग्राम पे। सो आई थॉट कि इसे ट्राई करना चाहिए। तो ये हर चीज़ स्टार्टिंग हो रहा था 50 रुपीज़ से, बहुत कम दिया था। इतना ज़ोर से मैं चिल्लाई हूँ ना कि मेरे गले में
यहाँ क्या मिल रहा है? अरे ये वाला मिल रहा है। पता है ये सब चीज़ ना हमने चाइना में देखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन। एंड उसके बाद जो ये चिप्स था ये भी बहुत ज़्यादा वायरल था, तो मैं सोची कि चलो इसे भी ट्राई करते। बट इस बार डिज्नीलैंड का मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ लेकर के आए थे। लाइक झूला में भी बहुत अलग अलग सी चीज़ थे, खाने में भी बहुत अलग अलग सी चीज़ थे, स्मोक बिस्किट्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। तो मैं जो चीज़ें मैं ट्राई नहीं की थी मैं उसे बिल्कुल ट्राई करना चाह रही थी एकदम अंदर से, तो मैंने इसे भी ट्राई करा। इट वॉज़ यम यम यम। एंड आफ्टर इट वर टाइम टू एग्ज़िट, तो मैंने एग्ज़िट करा यहाँ से। अंदर में अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा फील आया। बहुत दिन के बाद मैंने इतना एंजॉय करा, पेट पूजा की। उसके बाद फिर मैं यहाँ गांधी मैदान से निकलते अपने घर की तरफ रवाना हो चली। अब मिलते हैं घर जाके। गाइस पता है मेरे पापा ना गेट पे ही खड़े होकर मेरा वेट कर रहे हैं, और अभी मैं डांट सुनने वाली हूँ लिटरली। बस देखते जाना कितना लेट कैसे हो गया। वैसे बाहर में लेट नहीं हो रहा है यार, सब लोग बाहर ही में हैं। बाहर में तो बहुत भीड़ बढ़ है। आतिक ये देखो, इसके लिए मैं चॉकलेट लाई हूँ और ये यहीं पे सो गया है। अच्छा मासूम सा बच्चा। ताकलू उठ जाएगा मेरा आवाज़ सुन के, उठेगा तब इसको मिलेगा। गाइस एक चीज़ दिखाओ मैं, ये देखो मेरा आईलाइनर कितना खतरनाक स्मज हुआ है। मतलब यार इतनी गंदी गर्मी है ना। वैसे तो मैं मोस्टली आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, बट आज मैं अप्लाई कर ली थी एंड बहुत ही नॉर्मल सा आईलाइनर में अप्लाई की थी, बट ये भी हमेशा रहता था। ओके कोई बात नहीं, इतना तो बनता है भाई सब। और स्वेटिंग की वजह से मेकअप तो वैसे ही ज़्यादा देर टिका नहीं, बट चलिए कोई बात नहीं। आईलाइनर लगाई एटलीस्ट मैं बहुत दिनों के बाद। घर आते आते देखी हूँ कि एक मेरा पार्सल आया हुआ है, तो इससे पहले अनबॉक्स करते हैं। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं जब कभी भी कहीं जाती हूँ तो जैसे 7-7:30 बजता है, मेरे घर से सबसे पहले मेरे पापा का कॉल आता है, कहाँ हो जी, आना नहीं है, जल्दी आओ, टाइम हो चुका है। और अगर 8 बजे के बाद मैं घर आती हूँ तो मेरे पापा मेन गेट पे तैनात रहते हैं कि आ रही है, किधर से आ रही है, कब आ रही है, जल्दी आए जल्दी आए। मतलब थोड़ा मेरे साइड के इधर के एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ कभी भी लड़ाई हो जाता है, और थोड़ा इससे मतलब जात वात को लेके इधर लड़ाई होते रहता है, तो इसीलिए ये लोग और भी ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। एक्चुअल में इधर के जो बच्चे हैं जो मतलब कि अभी मैच्योर नहीं हुए, मैच्योर हो रहे, और बहुत सारे मैच्योर लोग भी, इन लोग के खून में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दोनों तरफ के, एक्चुअली मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगी, दोनों साइड के ही लोग वैसे ही होते हैं, दोनों के ही खून में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए ये लोग कभी भी भिड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो मोस्टली लड़ाई शुरू होता है बच्चों से, मगर ख़त्म होता है बड़ों पे जाके। तो इसीलिए मेरे पापा को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं ज़्यादा लेट तक अगर बाहर रहती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को पता है कि मैं लड़ाई झगड़ा देख के बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बेहोश हो जाती हूँ। अगर मेरे सामने कोई किसी और को डंडे से मार देगा सर पे तो मैं बेहोश हो जाऊँगी। ये चीज़ देख के मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को ऐसे देख सकूँ, इसलिए मेरे पापा बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं। देखे नहीं, जैसे मैं एंट्री की, पापा दरवाजे पे ही खड़े थे, डायरेक्ट कुछ बोल नहीं रहे, उनको पता था मेरा कैमरा ऑन है, डायरेक्ट कर रहे हैं क्या ये। तो वैसे गर्मी का, इतना ज़्यादा गर्मी का टाइम है ना कि लोग बाहर में बहुत सारे हैं, तो अच्छा लगा, डर नहीं लगा मुझे, मैं आ गई घर तक। हाँ ओके, तो इसलिए मेरे पापा हमेशा मेरा वेट करते हैं। हाँ झूला में बहुत मज़ा आया, ब्रेक डांस झूला था, हाँ ब्रेक डांस झूला था। इतना भीड़ यार, चींटियों के जैसा भीड़, पर झूला का जो फेयर था वो 100 रुपीज़ था। फिश घर के अंदर का भी जो टिकट था वो 100 रुपीज़ था, मतलब हर चीज़ 100 रुपीज़। और कुछ भी अगर आप खाने पीने का अगर आपको लेना है तो सब कुछ 50 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था। मतलब अब 10, 20, 25 वाला ज़माना गया, अब 50-100 की बात होती है, उससे कम की बात नहीं होती है। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे लोगों में क्रेज़ भी बढ़ रहा है। मतलब इतने लोग, इतनी भीड़। मैं सैटरडे संडे स्किप करके मंडे को इसीलिए गई कि यार भीड़ थोड़ा कम देखने को मिलेगा, बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भीड़ कूट कूट के भरी हुई थी लिटरली। हो बट मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैं फ़िश टैंक वाले को गाली दे रही थी बस एक तरफ ही बैठ के, मतलब एक साइड का ही बस देख के। मैं फ़िश टैंक वाले को गाली दे रही थी कि वो वाला मुझे फ़िश वाला दिख नहीं रहा है,
और मैं सिर्फ 2 पोर्शन का देख के ही मतलब कि अपने मन का भरास निकाल रही थी, बट 3rd पोर्शन में था वो पूरा चारों तरफ से फिश फिश फिश। बट यार भीड़ की वजह से इंसान इंजॉय नहीं कर पाया, मैंने बिल्कुल इंजॉय नहीं किया, कुछ भी व्लॉगिंग प्रॉपर वे में नहीं बन पाया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बन रहा था क्या नहीं बन रहा था। मतलब दिमाग में मेरे सिर्फ यही क्वेश्चन था कि इतने लोग आते कहाँ से हैं रोज़, मतलब कहाँ से। पता है इस फेयर को लगे हुए 1 महीना से ऊपर हुआ है और मैं आज गई हूँ रोज़ यही सोचते हुए कि अभी शुरुआत है तो शायद भीड़ बहुत ज़्यादा होगा, तो भीड़ को कम होने दो तब हम लोग जाएंगे। तो मुझे रिसीव हुआ है ये, और ये तेल है दोनों, एक ऑलिव ऑयल है, एक कैस्टर ऑयल है, और इसी का कोकोनट ऑयल अभी मेरे घर में इस्तेमाल हो रहा है। बहुत बेटर है, बहुत बहुत। इसका जो कोकोनट ऑयल है ना माइंड ब्लोइंग है, और कैस्टर ऑयल भी इसका मतलब सिमिलर पैकेजिंग, ऐसी ही पैकेजिंग में है। कोकोनट ऑयल भी, ये ऑलिव ऑयल है, एंड दिस इज़ कैस्टर ऑयल। मतलब यार अब तो जुल्फ़ों की ध्यान देनी पड़ेगी। हाँ, सब लोग सजेस्ट करें कि आश्विन हेयर कट मत लो, तो यार आप लोग भी कुछ बता दो। मतलब मैंने अभी तक वो वाला वीडियो तक पोस्ट नहीं करा है, और मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप लोग मुझे बता दो। दिस इज़ कैस्टर कैरियर ऑयल, प्योर एंड नेचुरल। अभी से टेस्ट करेंगे तब फिर इसका रिव्यू देंगे। बिना टेस्ट किए हुए मैं किसी प्रोडक्ट का भी रिव्यू नहीं देती हूँ, आँख बंद करके कि किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू दे दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कैफ़े में मैं गई थी, मैंने मुझे बहुत दिन हुए थे बाहर का खाना खाए हुए, तो इसीलिए एकदम मेरा कैफ़े जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बिना अब बकबक किए हुए मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड किया जाए, बिकॉज़ ये ब्लॉग मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा। बट कोई बात नहीं यार, बाहर घूमने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉग थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा ना, और जब तक ब्लॉग्स थोड़ा बहुत बड़े ना हो तब तक मज़े तो आने वाले हैं नहीं, है ना। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो या आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। इस टाइप के और ब्लॉग्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, देखने में, सुनने में, समझने में, ये सभी मुझे ज़रूर से बताइएगा। ओके, तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई हो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी हमारी आपको मुलाकात। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।